क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। वन ऑफ देम इज इंटरप्ट बेस्ड सॉल्यूशन। इंटरप्ट बेस्ड सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि जो एंट्री सेक्शन है वो इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देता है, और जो एग्जिट सेक्शन होता है उसमें इंटरप्ट्स को इनेबल कर दिया जाता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कि जो भी प्रोसेस है वो उसका जो कोड है वो 1 आवर के लिए 1 घंटे के लिए रन हो रहा होता है, तो बाकी जो रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं, बिकॉज वी हैव डिसेबल्ड इंटरप्ट्स, दे कैन नॉट प्रीएम्प्ट द प्रोसेस। अब जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता। अगर वो कोड जो है वो 1 घंटे तक चलता रहता है तो बाकी जितने भी प्रोसेसेस हैं वो स्टारवेशन में चले जाएंगे, उनको सीपीयू टाइम नहीं मिलेगा, और वो उस वक्त तक वेट करते रहेंगे जब तक कि जो पहला प्रोसेस जिसको सीपीयू टाइम एलोकेट हो चुका है वो जब तक अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक बाकी जितने भी प्रोसेसेस हैं वो उसका वेट कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास एंट्री सेक्शन में कोई भी इंटरप्ट अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से स्टारवेशन का प्रॉब्लम आएगा। अगर हमारे पास इसी सिस्टम में 2 सीपीयूज हैं तो जो सेकंड सीपीयू है वो आइडल रहेगा, वो यूटिलाइज नहीं होगा। तो इसलिए प्रैक्टिकली इंटरप्ट बेस्ड सॉल्यूशन जो है वो जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पे ये सॉल्यूशन जो है प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है। तो क्रिटिकल सेक्शन को जब भी हम सॉल्व करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो हमारे पास 2 तरह के कर्नल्स होते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2 तरह के कर्नल्स आते हैं, प्रीएम्प्टिव कर्नल्स एंड नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल्स। तो प्रीएम्प्टिव कर्नल्स ऐसे कर्नल्स हैं जिसमें हम किसी भी प्रोसेस को किसी वक्त प्रीएम्प्ट कर सकते हैं और उसका जो टाइम है वो हम सीपीयू का जो टाइम है किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं, हम स्विचिंग कर सकते हैं बिटवीन द प्रोसेसेस। लेकिन जो नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल्स होते हैं जिस तरह ये इंटरप्ट बेस्ड सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया, इसमें हम जो एंट्री सेक्शन के ऊपर इंटरप्ट नहीं कर सकते, हम किसी भी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। जब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब तक हम उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते, और वो जब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो तब वो जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो तब उसका टाइम किसी और प्रोसेस को मिलता है। तो इसमें सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आ जाता है। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में ये होता है कि हमारे पास जो अभी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जिसको हम डिस्कस ही करेंगे जो कि पीटरसन सॉल्यूशन है, उसमें 2 प्रोसेस सॉल्यूशन है जिसमें लोड और स्टोर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इंटरप्ट नहीं होती। या तो प्रोसेस जो है वो लोड होगा और इसमें जो, या फिर उसको हम स्टोर करेंगे। इसमें एक वेरिएबल यूज होगा इन टर्न। तो टर्न वेरिएबल इंडिकेट करेगा कि किस प्रोसेस की जो टर्न है या कौन सा प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। तो ये एल्गोरिदम है फॉर प्रोसेस वाइल ट्रू टर्न आई। तो जो हमारे पास एक प्रोसेस पी आई है और दूसरा प्रोसेस पी जे है, अगर टर्न इज इक्वल टू आई, अगर टर्न प्रोसेस आई की है और वाइल टर्न इक्वल टू जे, तो ये इन कंडीशंस के ऊपर अगर ये ट्रू होती हैं तो देन दे कैन गो इन क्रिटिकल सेक्शन, और उसके बाद ये रिमाइंडर सेक्शन है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अब ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में जो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो टर्न है
वो कब उसमें इनेबल होती है। जो टर्न वेरिएबल है वो एट द सेम टाइम 0 और 1 नहीं हो सकता। तो लेकिन इसमें प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट जो है वो कैसे फुलफिल होगी और बाउंडेड वेटिंग रिक्वायरमेंट है वो कैसे कंप्लीट होगी। तो उसके लिए हमारे पास एक पीटरसन सॉल्यूशन। पीटरसन सॉल्यूशन जो है वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। पीटरसन सॉल्यूशन एक क्लासिक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको कह सकते हैं कि हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी एक एल्गोरिथमिक डिस्क्रिप्शन है कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, और इसमें जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, प्रोग्रेस है और बॉन्डेड वेटिंग, इन रिक्वायरमेंट्स को भी सामने रखा जाता है। तो जो पीटरसन सॉल्यूशन है ये टू प्रोसेस सॉल्यूशन है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि पीटरसन सॉल्यूशन में दो प्रोसेसेस हैं जो रन हो रहे होते हैं और थर्ड इसमें प्रोसेस नहीं है। इनमें जो प्रोसेसेस हैं इनको नंबर हमने P0 और P1 दिया है, और जब हम PI कहते हैं, जब हम एक प्रोसेस को PI कहते हैं तो दूसरा प्रोसेस जो PJ है, इसमें हमारे पास एक जो डेटा स्ट्रक्चर है इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक टर्न है और दूसरा फ्लैग है। जो टर्न वेरिएबल है ये बताता है कि कौन सा प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा, और जो फ्लैग एरे है ये इंडिकेट करता है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए रेडी है। अगर फ्लैग में आई है तो इट मीन्स के जो PI है, प्रोसेस आई है, वो रेडी है टू एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन। ये एल्गोरिदम है प्रोसेस PI के लिए। अब इसमें हमारे पास जो वाइल ट्रू फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू इज इक्वल टू जे, तो इसमें ये दो कंडीशंस हैं। अगर तो फ्लैग आई का मतलब है कि प्रोसेस आई जो है वो रेडी है टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, और इसमें टर्न जो है वो जे, अगर ये ट्रू है, टर्न जो है वो जे प्रोसेस की है, तो वाइल फ्लैग जे एंड टर्न इज इक्वल टू जे, ये दो कंडीशन होंगी तो ये जो प्रोसेस जे है ये वाइल स्टेटमेंट के अंदर ही मूव होता रहेगा। तो और जो फ्लैग आई है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए रेडी है, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकेगा। फ्लैग आई इज इक्वल टू फॉल्स, और इसके बाद ये रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा। इसमें जो वेरिएबल टर्न जो है वो इंडिकेट करता है कि कौन से प्रोसेस की टर्न है जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। अगर टर्न जो है वो टर्न इक्वल टू आई है तो फिर जो प्रोसेस PI है वो अलाउड होता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करे। अगर टर्न जो है वो इक्वल टू आई है देन प्रोसेस P इज अलाउड टू एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। और जो फ्लैग एरे है ये इंडिकेट करता है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए रेडी है। फॉर एग्जांपल अगर फ्लैग आई जो है वो ट्रू हो तो इसका मतलब है PI जो है वो रेडी है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाए। अब हमें पता चल गया कि इसमें जो रेडी प्रोसेस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका जो फ्लैग है वो उसको असाइन हो, फ्लैग उसका सेट हो, और जिस प्रोसेस में एग्जीक्यूट करना है क्रिटिकल सेक्शन में उसको टर्न वेरिएबल असाइन हो।
तो क्रिटिकल सेक्शन में अगर हम पीआई की बात करें कि अगर पीआई ने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना है तो सबसे पहले तो इसका फ्लैग सेट होगा, फ्लैग ऑफ आई, और ये ट्रू होगा, और फिर जो टर्न वैल्यू है वो जे की सेट होगी। तो फर्स्ट क्या होगा कि जो पी आई है उसका फ्लैग आई सेट होगा, ट्रू होगा, और जो टर्न जो है वो वैल्यू जे की सेट होगी। और इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो दूसरा प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो, और ये ऐसा कर सकता है अगर दोनों प्रोसेस ट्राई करते हैं एट द सेम टाइम क्रिटिकल सेक्शन में, तो जो टर्न है, टर्न वेरिएबल दोनों का सेट हो जाएगा, आई और जे दोनों का जो टर्न वेरिएबल है वो सेट हो जाएगा एट द सेम टाइम, रफली एट द सेम टाइम, क्योंकि जाहिर है उसमें कोई टाइम स्लॉट ही होगी माइक्रो सेकेंड में। तो ये जो आई और जे की असाइनमेंट है टर्न की, उन दोनों में से एक जो असाइनमेंट है वो रहेगी और बाकी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, या उसको हम कह लें कि वो ओवर रिटन हो जाएगी। और जो भी अल्टीमेट वैल्यू आएगी टर्न की, लाइक अगर टर्न की वैल्यू आई आती है तो इट मीन्स कि जो आई प्रोसेस है पी ऑफ आई वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा, और अगर जे की आती है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में आएगी। तो ये जो हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया है जिसमें हमने टर्न वेरिएबल और फ्लैग को यूज़ किया है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो मीट होती हैं। पी ऑफ आई सिर्फ उस वक्त क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है या तो जब तो उसका फ्लैग ऑफ जे, दूसरे प्रोसेस का जो फ्लैग है वो फॉल्स हो, और जो टर्न का जो वेरिएबल है वो आई को असाइन हो। तो इससे हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करते हैं कि एट अ टाइम सिर्फ एक प्रोसेस, जो प्रोसेस आई है इस केस में, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है, और जो दूसरा प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकता। बाकी जो दो प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रोग्रेस है और बाउंडेड वेटिंग रिक्वायरमेंट है, वो भी इसमें मीट होती है। हम इसमें देख सकते हैं कि प्रोसेस पी आई जो है उसको हम रोक सकते हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन में दाखिल ना हो जब वो वाइल लूप में स्टक हो जाता है। जब फ्लैग ऑफ जे जो है वो ट्रू होता है और टर्न इक्वल टू जे वो भी, और टर्न जो है वो जे के इक्वल होती है, तो जब फ्लैग जे जो है इट फ्लैग जे इज ट्रू, इट मीन्स कि फ्लैग जे इज रेडी टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, एंड और फ्लैग जे ही की टर्न है। और ये जो लूप है उसमें उस वक्त ये पॉसिबल होता है जब पी ऑफ जे जो है वो रेडी ना हो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए। फिर क्या होगा, फ्लैग ऑफ जे जो है वो फॉल्स हो जाएगा और पी ऑफ आई जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। अगर पी ऑफ जे का जो फ्लैग है वो पी ऑफ जे, फ्लैग ऑफ जे सेट कर दिया जाए, ट्रू कर दिया जाए, और वो भी एग्जीक्यूट हो रहा हो इसकी वाइल स्टेटमेंट के अंदर, तो फिर या तो टर्न जो है वो आई होगी या टर्न जो है वो जे होगी। अगर तो टर्न आई है तो फिर जो पी ऑफ आई है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा। अगर टर्न जो है वो जे है तो फिर पी ऑफ जे जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा। ताहम पी ऑफ जे जो है वो एग्जिट कर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन से, और ये जो फ्लैग है जे का उसको फॉल्स कर देगा। जब वो क्रिटिकल सेक्शन से दूसरा जो भी प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट कर रहा होगा, जब वो उसमें से एग्जिट करेगा तो वो अपने फ्लैग को, चाहे वो आई है या जे है, उसको
फॉल्स कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जो दूसरा रिमेनिंग प्रोसेस होगा पी ऑफ आई या पी ऑफ जे, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होगा। और जब पी ऑफ जी अपने क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करेगा तो ये फ्लैग ऑफ जे को रीसेट कर देगा, फॉल्स कर देगा।